नहीं चाहिए। जिस तरह 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन किया गया, 28 मई को, हाँ 28 तारीख को मई को जो उद्घाटन किया गया, उस दिन सावरकर की जयंती थी। और आपको ये नहीं पता कि 21 तारीख को, 21 जून को ये योग दिवस क्यों रखा गया? क्योंकि आरएसएस के संस्थापक हेड ग्रेवार का उस दिन परिनिर्वाण क्या बोलते हैं, उस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। ये उस पर रखा गया। ये देश को नहीं बताएंगे योग दिवस का नाम क्यों रखा गया इन्होंने उस दिन, उसी तारीख को क्यों रखा? क्योंकि आरएसएस की बहुत बड़ी सोच है इस देश में आरएसएस को स्थापित करना और उन लोगों को रखना कि जो हमारे पुराना इतिहास है उसे ख़त्म करना। ये नहीं चाहते पुराना इतिहास किसी को पता रहे, ये सिर्फ आरएसएस का इतिहास देश में चलाना चाहते हैं। लेकिन 21 जून जो है वो योग दिवस के नाम पर इंटरनेशनल तौर पर मनाया जाता है। हाँ तो क्यों? उसी दिन हेड ग्रावर के वो परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। वरना आप देखो, जब आप योग करोगे तो उस दिन आपको एक्सरसाइज करने में पसीने आते हैं। ये गर्मी में क्यों रखा गया है? सर्दी में ना रख लेते? क्यों रखा गया गर्मी में? ये सोच समझ के बहुत गहरी चाल है आरएसएस की कि ये मनुस्मृति की सोच जो है ना तुम सोच सकते, और देश में शिक्षा का अभाव है, आम जनता इसे सोच नहीं सकती और ये बताएंगे नहीं। और जिसे मैं दलाल मीडिया कहता हूँ वो इसको बताएगा नहीं, वरना कोई भी एक दलाल पत्रकार बताए ना। यहाँ तो ऐसे ऐसे पत्रकार हो रहे हैं। कल मैं एक इस पे मोबाइल पे देख रहा था, छाता लेकर के हैं, आपदा को भी ऐसा दिखा रही थी, कदी छाता नू, कदी छाता नू, कदी नू, कदी नू। तो क्या अब नौटंकी चलने लगी इस पे? इनके दामाद भी करेंगे? बताओ ना, जवाब दो, इनके दामाद भी करेंगे या नहीं करेंगे? ये सब फरमान है, इससे कुछ नहीं हो रहा। एक दिन योग करने से बीमारी नहीं जाती, एक दिन दवाई खाने से बीमारी नहीं जाती। बीमारी जाती है उसका संपूर्ण इलाज होने से। देश में योग के नाम पर यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, बाबा बड़े अरबपति हो गए हैं। हाँ, अब मैंने क्या कहा, ये जितने भी बाबा हैं ये कहते हैं धन दौलत से दूर रहो, सब हमें दे दो, हमें धन दौलत से दूर कर देंगे अपने आप। देखा नहीं, रामदेव थे, रामदेव हैं, वो क्या कहता था? काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। दुनिया ने काम धंधा छोड़ के योग शुरू कर दिया, अगले ने धंधा शुरू कर दिया। मर्जी है। देखिए, योग एक ऐसी चीज़ है, मुझे करना होगा मैं करूं, ना करना होगा ना करूं। मेरे से करा के दिखा दियो जिसमें हिम्मत हो, मैं नहीं करता। लेकिन मदरसों के लिए स्पेशली बोल दिया यूपी सरकार ने। हाँ तो क्या है? तो ये क्या है? ये फरमान ही तो होता है, इसे कहते हैं तानाशाह का फरमान। लेकिन तन मन को जो सुरक्षित साफ करता है योग, रोग दूर भगाता है। एक दिन में एक संदेश तो जाता है ना? क्या संदेश? कुछ भी संदेश नहीं जाता। करना है परमानेंट करो ना, हर रोज 1 घंटे की क्लास चलेगी सब जगह। अब पाठ्यक्रम में तो कर दिया है। नहीं, पाठ्यक्रम में नहीं, मैं कह रहा 1 घंटा रोज चलेगी। कराओ, क्यों नहीं कराते हैं? ये नेता हैं, मैं बता रहा हूँ ना, जाओ तुम पुलिस में चले जाओ, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, सबके इतने बड़े बड़े पेट हो रहे, इन्हें कराओ ना योग। योग से रोग अब दूर भागते। किसके रोग दूर ना भागते? इनके तो दिमाग में भर गया। आप देखते नहीं हो, तुम एक रोग भगा रहे हो, इनके रोग भाग रहे हैं। इनके सारे नेता व्यभिचारी हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। इनके मुंह पे महिलाएं कह रही हैं, जिसे बीजेपी के नेता प्रमोट कर रहे हैं, मंत्री प्रमोट कर रहे हैं कि इसे जानते हो? तो महिला देखा था क्या, स्वतंत्र देव सिंह के प्रोग्राम में खड़ी होकर महिला क्या कह रही थी? हैं? शब्द नहीं बोल सकते हम लोग। वो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री सब योग करेंगे उस दिन। हाँ, पीएम साहब भी करेंगे, सीएम साहब भी करेंगे। हाँ करेंगे। हाँ। दिन किसी कार्य को करने से क्या होता है? कुछ होगा? अगर एक दिन मुझे सारे दिन तुम बादाम खिलाओ और 364 दिन मैं भूखा रहूं, तो क्या ताकत आ जाएगी? हैं? या एक दिन आप मुझे जो है हवाई जहाज चलाना सिखाओ और 364 दिन मैं अपना वही पैदल चलने वाला, तो क्या हवाई जहाज चलाना सीख जाऊंगा? नहीं सीखने का। एक दिन करने से क्या होता है मुझे बता दो।
मैं एक दिन भगवान की पूजा करूं और 364 दिन अपराध करूं, तो मैं पुजारी कैसे हो जाऊंगा, मुझे बता दो तुम। लेकिन सरकार और ये चीज़ ऐसी चीज़ होती है, ये सबकी इच्छाओं पर निर्भर करती है कि लेकिन मैं योग करूं, मैं ना करूं। कोई ज़बरदस्ती है, मैं नहीं करता। लेकिन यूपी में सरकारी स्कूल लेकिन ये ज़बरदस्ती स्कूलों में उस दिन बच्चों को बुलाएंगे, उस दिन दिखाएंगे कि हमने क्योंकि एक तानाशाह होता है ना, तानाशाह, ये तानाशाही वाला तो रूल है कि हमें तानाशाह की अपनी मर्जी है। राजा ने अगर कह दिया कि आज सबको भोजन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कौन सी गाय पाल रखी भाई उसने, जो देसी गाय का घी बेच रहा? बहुत सारी गौशालाओं से लेते हैं तो कहाँ, कौन सी गौशाला से ले, वो मुझे बताओ ना। जिसका टिरकों में घी चल रहा हो। इस हिंदुस्तान में आज तक दूध की पूर्ति नहीं हुई, पूरे भारत में दूध की पूर्ति नहीं है। उसे पाउडर का दूध मिल रहा है बच्चों को, और ये घी बेच रहे, ये पनीर बेच रहे, ये मावा बेच रहे। बता कौन सा फार्म है जिसमें से उसके मक्का पैदा होकर आ रही हो, कौन सा फार्म है जिसमें से गेहूं पैदा हो रहा है? हिंदुस्तान की कोई चीज़ है। और मैं भारत में रह रहा हूँ, हैं, मैं जो चीज़ खाता हूँ सब हिंदुस्तानी, तो स्वदेशी तो खाता हूँ। तुम भी यहीं रहते हो, तुम भी स्वदेशी खाते हो। ये कौन सा कोई नई स्वदेशी बेच रहा? आपने देखा नहीं? अभी ये जो व्रत का नमक आता है रामदेव का, वो एडवर्टाइज आ रहा था, लाखों साल पुराने बाबा खोद कर लाए पहाड़ से नमक, है लाखों साल पुराना, और उस पर एक्सपायरी डेट लिख रही दिसंबर 2023। आज तो बाबा का एहसान मानो कि अगर वो पहाड़ों से खोद लाया, यानी दिसंबर 2023 में तो वो एक्सपायर हो जाता। मतलब लाखों साल से वो एक्सपायर